नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आकलन पर आधारित प्रश्नावली को हल करेंगे। ये हमारा आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 पर आधारित है। जो हमारा आधारशिला मॉड्यूल है उसके भाग 5 में आकलन दे रखा है। आकलन यानी कि असेसमेंट, इसके बारे में दे रखा है कि आप बच्चों का आकलन किस तरह करेंगे, अपना आकलन खुद का किस तरह से करेंगे। तो आज उसी आकलन पर आधारित हम प्रश्नावली को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आकलन की आवश्यकता होती है। किसको आकलन की आवश्यकता होती है? शिक्षकों के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु, सभी के लिए या छात्रों के लिए? तो साथियों, आकलन की सभी को आवश्यकता होती है, शिक्षकों को भी आवश्यकता होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु भी होती है, छात्रों के लिए भी आवश्यकता होती है। तो इस पर हम सभी के लिए निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन दिए हुए हैं, इरविन के द्वारा, हुबा और फ्रीड द्वारा, एडम्स द्वारा, सीसी रोश के द्वारा। तो ये परिभाषा है कि आकलन सूचना संग्रहण और उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिसे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। तो यह परिभाषा आपकी हुबा और फ्रीड के द्वारा दी गई है। तो आप हुबा और फ्रीड पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन का महत्व है। किस चीज में आकलन का महत्व है? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, वैधानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए, शिक्षण एवं छात्र के स्वयं मूल्यांकन के लिए या सभी के लिए? तो आकलन का महत्व शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए भी होता है, वैधानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए भी होता है और शिक्षण और छात्र दोनों के स्वयं मूल्यांकन के लिए भी होता है। तो इसका आंसर ये सभी ही होगा। ये आप ये सभी पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग को किस नाम से जाना जाता है? यानी अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन, या रचनात्मक आकलन, या योगात्मक आकलन, या अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम का आकलन जो होता है ये आपका अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है ये आपका, जिसका दूसरा नाम योगात्मक आकलन भी होता है। तो आप योगात्मक आकलन पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा किस शिक्षा नीति की देन है? तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को दिया गया है। तो इसका आंसर आपका होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो आप इस पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट है क्या है? विद्यालय में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखने के प्रतिफलों के संदर्भों में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करना, ये सभी, या आकलन हेतु आकलन के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में निहित? तो इसका आंसर भी आपका ये सभी होगा, क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन में विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन भी किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने का भी आकलन किया जाता है, और अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में भी ये निहित होता है। तो इसमें भी ये सभी पर आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता नहीं है। यानी जो विद्यालय आधारित आकलन है उसकी विशेषता क्या है? विषय वस्तु याद रखने के बजाय योग्यता विकास पर ध्यान देना,
सही बात है। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, ये भी सही है। भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी या सहभागिता, ये भी सही है। शिक्षकों और व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ाना, तो ये तो आपका गलत है कि शिक्षकों और व्यवस्था पर आपका अविश्वास बढ़ाएगा विद्यालय आधारित आकलन, ये तो विश्वास बढ़ाएगा ना कि अविश्वास। तो आपका नंबर 4 इसमें गलत है, तो आप नंबर 4 पर निशान लगा देंगे, यानी ये आपकी विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आपका समूह अधिगम का आकलन है, यानी समूह अधिगम का आकलन। चित्र पढ़ना, चित्र तो अकेला भी हो सकता है। शिल्प कार्य द्वारा अपनी शैक्षिक भ्रमण और रचनात्मक लेखन, तो जो शैक्षिक भ्रमण होता है उसमें समूह जाता है, तो ये समूह अधिगम का आकलन है, तो इसमें शैक्षिक भ्रमण पर आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छात्रों को अपनी उपलब्धियों और सीखने के प्रतिफल के बारे में निर्णय लेने में खुद की भागीदारी को क्या कहते हैं, यानी बच्चों की खुद की भागीदारी को, तो इसको कहेंगे स्वयं आकलन। समूह, साथी समूह द्वारा आकलन, विवरणिका, स्वयं आकलन और समूह अधिगम का आकलन, तो ये स्वयं आकलन होगा, यानी छात्रों को अपनी उपलब्धियों और सीखने के प्रतिफल में निर्णय लेने में खुद की भागीदारी जो होगी उनकी, वो उनका स्वयं आकलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकलन के मानदंड हैं। क्या क्या मानदंड है, इनमें से कोई नहीं। योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, यानी कि रचनात्मक आकलन भी होता है और योगात्मक भी। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, ये आपका सही होगा, तो आप इस पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आकलन के तरीके कौन कौन से हैं। तो आकलन आपका किस तरह का होता है, एक तो अधिगम का आकलन होता है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये तरीका होता है। अधिगम के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी आपका होता है, ये सभी। और अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आकलन के आपके तीनों तरीके होते हैं, अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग, और अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इनमें ये सभी पर आपका निशान आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को और किस नाम से जाने जाते हैं, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो ये आपका होगा अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी रचनात्मक आकलन का दूसरा नाम है अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आकलन रोज, हर घड़ी, हर क्लास, हर गतिविधि के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये होता है आपका 3 आकलन है आपके, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन जो अभी पीछे बताया, और अधिगम के रूप में आकलन। तो जो अधिगम के रूप में आकलन है ये तो आपका हो गया योगात्मक आकलन, तो इसका जो होगा आपका अधिगम के लिए आकलन होगा। कौन सा आकलन रोज, हर घड़ी, हर क्लास, हर गतिविधि के साथ चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये अधिगम के लिए आकलन है कि कितना अधिगम हो रहा है, हर वक्त देख रहे हैं हम, तो इसे अधिगम के लिए आकलन कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन की विधि है। क्या विधि हो सकती है अधिगम के लिए आकलन, अभी बताया था, हर रोज हर वक्त आप देखते रहेंगे, तो इसकी विधि होगी निरीक्षण विधि, ना कि मासिक टेस्ट, ये कोई सा नहीं होगा, तो निरीक्षण विधि इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह कौन सा आकलन है जिसमें छात्रों को ग्रेड या स्कोर दिया जाता है, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो आपका अधिगम का जो आकलन होता है उसमें ग्रेड दिया जाता है छात्रों को, अधिगम का आकलन या स्कोर दिया जाता है, कोई नंबर दिया जाता है, तो ये आपका ये प्रश्न हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, वह कौन सा आकलन है जिसमें छात्र अपना आकलन खुद करता है। तो इसमें क्या होगा, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग, छात्र अपना आकलन खुद कर रहा है तो उसे कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। तो इस प्रकार से ये आपके अधिगम से संबंधित प्रश्न हुए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, अगर आपके यहाँ नहीं आई तो अभी आ जाएगी। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। 3 तरह का आकलन आपका है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।